तो एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 69th बीपीएससी के लिए हमने टेलीग्राम के ऊपर में पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट किया है। इस पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप का फ़ायदा आपको ये है कि जितने भी पेड कोचिंग संस्थान हैं लाइक एडुटीरिया, दृष्टि, आस्था, परफेक्शन आईएएस, इनके जो प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में आपको दिखते हैं जिनकी कीमत 5-5 हज़ार, 3,500, 4,000 ऐसे रहते हैं, तो इनका हमारे पास प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आता रहता है। ध्यान रखिएगा, टाइम टू टाइम आता रहता है। अगर आप लोग सोचिएगा एकदम एग्जाम हुआ मतलब टेस्ट हुआ, टेस्ट होते ही आपको अगले दिन दे दिया जाएगा, हम ये ऐसा फेक प्रॉमिस हम लोग नहीं करते हैं। हमारे पास टाइम टू टाइम आता रहता है और ऑलमोस्ट सबका प्रैक्टिस सेट आता रहता है। तो ये इस ग्रुप में अपडेट किया जाएगा। अगर आप लोग इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वन टाइम पेमेंट आपको करना होगा 199 का। ये 199 का वन टाइम पेमेंट करने के बाद आप लोग 9708351194 इसी नंबर पे आप पेमेंट करेंगे और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूँ। देखिए, हर एक एग्ज़ाम में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट और सदाबहार टॉपिक्स होते हैं जो कि अगर आप एक बार उसको पढ़ रहे हो, यानी वो कॉमन टॉपिक्स हैं, हर एक एग्ज़ाम में आपके वो काम आते हैं। तो वो कॉमन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस आपका करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें तो वो काम आएगा ही आएगा। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी रेलेवेंट एग्ज़ाम्स हैं, यानी जो उस सिलेबस को फॉलो करते हैं, उसमें भी वो काम आएगा। अब ये जो हमारे जो टॉपिक्स हैं, ये आपके किस किस परीक्षा में काम आ सकते हैं, कौन कौन सा सदाबहार टॉपिक्स हैं, तो देखिएगा। ये आपके बीपीएससी जो अभी टीचर वाली वैकेंसी आई है, मतलब जो आने वाली है 7th फेज़, उसमें काम आएगा। 69th बीपीएससी में काम आएगा ये। साथ ही साथ देखिए, बिहार दरोगा में ये काम आएगा, यानी बिहार एसआई में, और सो ऑन। अगर कांस्टेबल की बात करें, इसमें भी काम आ जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा लेवल नीचे गिर जाएगा, मतलब इतना टफ लेवल का नहीं पूछेगा। तो ये सदाबहार टॉपिक्स हम लोग इसको एक बार देखेंगे। देखने से पहले आप लोगों से मैं इतना ही बोलूँगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए, सदाबहार टॉपिक्स में हमारा सबसे पहले आता है हिस्ट्री में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले टारगेट करेंगे, और हम लोग यहाँ जो ये टॉपिक्स देख रहे हैं, ये हमारा प्राइम फोकस इसमें देखिए 69th बीपीएससी पे रहेगा। तो 69th बीपीएससी के हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ, और इसी के इर्द गिर्द बाकी सारे एग्जाम्स भी आपके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, देखिए 1857 क्रांति सवाल 200% रहता है। आप चाहें लाख मर्जी कितना भी स्पेक्ट्रम पढ़िए, लूसेंट क्राउन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, 1857 क्रांति रहेगी ही रहेगी। अगर आपने लूसेंट और क्राउन पढ़ा है तो आपने ऊपर से पढ़ा है, तो आप ऊपर से जो फैक्चुअल क्वेश्चंस के आंसर है वो आप दे दोगे, लेकिन जब डेप्थ में या डिटेल में आंसर्स जब पूछेगा 1857 क्रांति से, वो आप नहीं दे पाओगे। उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा, ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप कुछ भी पढ़ो, 1857 क्रांति से सवाल रहेगा। 1857 क्रांति से आपको साथ ही साथ कुंवर सिंह को काफ़ी को रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ये जो एक सवाल है ना कुंवर सिंह, ये वाला आपका कम से कम 2 नंबर जो है ना फ्री फंड का देके जाता है बीपीएससी में। यानी कि बीपीएससी का ये फेवरेट बंदा है, यानी ये फेवरेट इंसान है, क्योंकि बिहार से इनका ताल्लुक है। 1857 क्रांति से संबंधित इनसे 2 सवाल आपके एग्जाम्स में रहते ही रहते हैं, 200% रहते हैं। साथ ही साथ जब बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं, तो चंपारण को भूल नहीं सकते हैं। चंपारण से क्वेश्चंस आपके एकदम रहेंगे। तो आपको कुंवर सिंह, चंपारण, ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, खास करके इसको अच्छे से देख लेना है। आप जहाँ से भी इसको देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको क्राउन से देखो, लूसेंट से देखो, स्पेक्ट्रम देखो, एनसीईआरटी देखो, बिपिन चंद्रा देखो, आपके ऊपर होलली एंड सोलली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में देखिएगा, यहाँ पे बिहार स्पेशल में देखिए 1857 की क्रांति तो मैंने बता ही दिया, इसमें चंपारण भी इंक्लूड कर लीजिए। और बिहार राज्य का गठन जब हुआ था, तो सारे जो सवाल हैं ना आपके यहाँ देखिए 75 to 80% जो सवाल हैं ये इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो ये सदाबहार टॉपिक से आपके बिहार से संबंधित, अगर आप बिहार राज्य का परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ से आपको सवाल ज़रूर पूछेगा, और आपका इसके ऊपर पकड़ होना काफ़ी कंपलसरी है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन और उसकी प्रमुख घटनाएं, आप लोग ये भी डेफिनेटली देख लीजिएगा। ये बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये डेफिनेटली आपका देखना कंपलसरी है। उसके बाद देखिए, समाचार पत्र आप लोग देखते होंगे। समाचार पत्रों से रिलेटेड जो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम में गांधी जी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला, उसके बाद चित्तरंजन दास ने कौन सा निकाला, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा निकाला, मतलब अलग अलग पत्रिकाएं पूछता रहता है, उससे उसके संपादक कौन है ये सब पूछता रहता है। आपको ये बिल्कुल ही कवर अप करके अच्छे से रखना है। ये तो एकदम ही ये मतलब स्टैटिक जीके का पोर्शन है, यानी कि आपको रटना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 90% चांस रहता है ये आपका परीक्षा में आता ही आता है। साथ ही साथ देखिएगा, कांग्रेस में अब उदय की बात कर रहा है यहाँ पे, तो नरम दल गरम दल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सवाल पूछता है। उसके विघटन के बारे में बात कर लीजिएगा। साथ ही साथ जब इनका विलय हुआ 1916 में, ये लोग आपस में नरम दल गरम दल में विलय हो गया था, ठीक है। समझौता जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, जो कि जिन्ना और गांधी जी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। फिर 1919 का मार्ले मिंटो सुधार आता है। बंगाल विभाजन 1905 है।
महात्मा गांधी इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सवाल बहुत बनेंगे। देखिएगा 1869 से लेके 1948 तक, यानी कि गांधी जी का जन्म जब हुआ और उनके मरने तक, इस बीच में इनसे संबंधित सवाल बेहद आएगा। और ख़ास करके जितने भी 7th फेज़ जो शिक्षक बहाली वाले बच्चे हैं वो लोग एकदम ही इसको अच्छे से तगड़ा करके रखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है ये, उनको यहाँ से सवाल बहुत मिलेगा, तो अच्छे से इसको तगड़ा कर रखिएगा। 1969 से लेकर 1948 तक, मतलब वहाँ उन्होंने बैरिस्टर की तैयारी कैसे की, कहाँ की, उनकी शादी किस एज में हो गई, फिर उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी डरबन में 1904 में, फिर वो भारत आए 1915 में, भारत में आके फिर वो किससे मिले थे, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, फिर वो चंपारण कैसे पहुँचे, चंपारण में किससे रिलेटेड आंदोलन उन्होंने करा, ये आपको बहुत अच्छे से एकदम बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड वे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है देखिए चंपारण और खेड़ा, इनसे संबंधित जितने भी आंदोलन है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आपको देखना बेहद ज़रूरी है। अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, रॉलेट एक्ट 1919 का, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना जो कि 1919 में हुआ था, असहयोग आंदोलन, चौड़ा चौड़ी कांड 1922, स्वराज पार्टी, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता। गोलमेज सम्मेलन देखिए, गोलमेज सम्मेलन आप तीनों ही करिएगा, वैसे तो इन्होंने शिरकत सिर्फ दूसरे वाले में करा था, है ना, पहला और तीसरा में तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, और गांधी जी सिर्फ गए थे दूसरे वाले में, ठीक है। SS राजपूताना जहाज़ से गए थे और लंदन में जाके टाउन हॉल में वहाँ रुके थे, तो बेसिकली ये सब अच्छे से आपको करना है। पूना समझौता जो हुआ था 1932 में, ठीक है, 1932 में जो पूना समझौता हुआ था, कम्युनल अवार्ड इससे रिलेटेड, तो ये जो इम्पॉर्टेंट जितने भी आपको प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, आपको ये बिल्कुल एवरग्रीन टॉपिक है, ये आपको अच्छे से करके रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री में से बेहद ही ज़रूरी है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे BPSC शिक्षक बहाली हो, 69th BPSC हो, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, अब मैं फिर से यहाँ कंफर्म करूँगा, क्लियर करूँगा। देखिए जैसे ही कांस्टेबल की बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल नीचे आ जाता है, ठीक है, लेवल आपका ज़रा सा क्वेश्चंस का नीचे आ जाएगा, बाकी टॉपिक सारे उसमें भी यहीं कवर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एसेंट हिस्ट्री की अगर हम लोग बात कर ले, एसेंट हिस्ट्री में देखिएगा आपसे क्या क्या पूछने का बात होगा। तो एसेंट हिस्ट्री में इनका देखिए 3-4 टॉपिक होता है जिसमें प्राइम फोकस होता है, जो कि बिहार से हमारे को रिलेट करके ही आपको समझना है। सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से तो सवाल रहता ही रहता है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कैसे हुआ, वो किसके समकालीन था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या व्यवस्थाएं थी, सब कुछ अच्छे से करना है। मगध साम्राज्य देख लीजिएगा, मौर्य साम्राज्य ऑब्वियस बात है, मगध और मौर्य दोनों संबंधित अपने हो जाते हैं, किससे, बिहार से इनका संबंध हो जाता है, तो ये तो आपको 200% यहाँ से सवाल पूछेगा ही, तो ये एकदम अच्छे से करके रखिएगा। गुप्त साम्राज्य, ठीक है, और आपका महाजनपद, जो 16 महाजनपद है, इसमें से 3 या 4 जो अपने बिहार से संबंधित हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसलिए महाजनपद बेहद इंपॉर्टेंट है। महाजनपद से संबंधित देखिए सवाल तो आपका पूछता ही है, महाजनपद से संबंधित ज़्यादा सवाल यूपी के एग्जाम्स में आपसे पूछेगा। यूपी के एग्जाम्स में इसलिए भी महाजनपद से ज़्यादा सवाल पूछता है ना, क्योंकि महाजनपदों की ज़्यादा संख्या यूपी में ही थी, ठीक है, यूपी में ही थी ज़्यादा महाजनपदों की संख्या, बिहार में 3 या 4 महाजनपद एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको महाजनपद अच्छे से देख लेना, उनकी कैपिटल राजधानी कहाँ कहाँ थी, ये अच्छे से आपको देख जाना है, ठीक है। आते हैं मिडाइवल पे, मिडाइवल में यहाँ एक बार आप लोग नज़र मारिएगा, मिडाइवल में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मुगल साम्राज्य आपको अच्छे से देखना है। अब यहाँ पे आपको एक कोडिंग दिख रहा होगा, भाजसा, BHAJSA, भाजसा, देखिए ये कोडिंग जो है ना, मुगल रूलर्स को याद करने का एक तरीका है, ठीक है। B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां और A फॉर औरंगज़ेब, ठीक है। तो ये आपका क्रोनोलॉजी बनता है, और ये 6 जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं इनके बारे में ये आपको अच्छे से समझाता है, बताता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप आ जाइए दिल्ली सल्तनत के ऊपर में, इसमें आपको खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये 4 महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से आपको देख जाना है। यहाँ से आपके दिल्ली सल्तनत अगर आपको पढ़ना है तो ये 4 इम्पॉर्टेंट जो है वंश रहे थे जिनसे सवाल आपका बनेगा। उसके बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से आपके सवाल बनते हैं। विजयनगर का स्थापना हरिहर बुक्का ने करा था 1300 के आसपास में, और उसके बाद बहमनी साम्राज्य इससे रिलेटेड ही है। मध्यकालीन साहित्य और इतिहासकार, ये VVI है, इसको एकदम रटना है। देखिए ये स्टैटिक, मैं इसको स्टैटिक जीके का ही पार्ट बोलता हूँ, अगेन ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। साहित्य और इतिहासकारों का बात यहाँ पे करना, और इतिहास के स्रोत, ठीक है, यानी कि राइटर और उनसे संबंधित किताबें, और जो
स्रोत रहा है, मतलब स्रोत यानी कि अगर मान के चलिए एज एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का अगर हम लोग को जानकारी लेना है तो देखिए कृष्णदेव राय सबसे प्रतापी राजा इनके थे और उन्होंने एक किताब लिखा था अमुक्तमाल्याद, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो किताब। अगर हमको विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है तो ज़्यादा बेहतर डिटेल हमको वहाँ से मिलेगा। तो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज जो हो गया विजय साम्राज्य का अमुक्तमाल्याद हो गया। दूसरा बाबर ने लिखा बाबरनामा, और बाबरनामा में भी जो है इनका जिक्र है, आपको बाबरनामा में भी जिक्र मिलेगा कृष्णदेव राय का। तो हमारा जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज बनता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो आपको सोर्स ऑफ जो है इतिहास के स्रोत ये सब तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर और बुक्स ये एकदम रट लीजिएगा। यहाँ से तो आप लोग देखते ही होंगे सवाल बनता रहता है, पंचतंत्र के राइटर कौन हैं, तो फिर बाबरनामा के, हुमायूंनामा के, अमुक्तमाल्याद के, ये राइटर वगैरह पूछता रहता है। तो ये सब एवरग्रीन टॉपिक है, एवरग्रीन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो ये आपका जो है हिस्ट्री से संबंधित सारे टॉपिक्स आज मैंने कंप्लीट करवा दिया। वीडियो में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग इससे मतलब को रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, या आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके अपने क्वेरी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।